बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सीन थोड़ा बैकग्राउंड चेंज किया है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है इसकी चार्जिंग नहीं थी। हो रहे हैं 12:30 बज रहे हैं रात के। तो मैंने कहा चलें वीडियो तो बनानी है क्योंकि सवाल ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आपके क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि आप वेट कर रहे होते हैं। मैंने कहा चलें, सोते नहीं है फ़िलहाल, पहले जो है कर लेते हैं वीडियो। अच्छा, ASI स्टूडियो के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, ये बता दें कि आपसे लास्ट वीडियो में ADB के डिग्री पे अप्लाई करने का पूछा था। आपने कहा था कि कर सकते हैं। मैंने कॉलेज से पूछा है फॉर मास्टर तक के ट्रांसक्रिप्ट वो कहते हैं कि मिल जाएगी, लेकिन उसके फोर्थ सेमेस्टर तक मास्टर मिल जाएगी। उसके ऊपर लिखा होगा कि ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट, वर्ड इनकम्प्लीट साथ मेंशन होगा क्योंकि अभी सारे डिग्री चल रही है जो 7th सेमेस्टर में। तो अगर वो साथ इनकम्प्लीट लिखा हुआ हो तो वो मेरे उस डिग्री को कंसीडर करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। कंप्लीट लिखा देख के नहीं, वो तो फिर वो आप लाजमी नहीं है कंप्लीट। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, वो ट्रांसक्रिप्ट पे कंप्लीट लिखा हो या सिर्फ वो 4 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर अभी हुए हैं तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना के दें, तो वो मसला नहीं है, वो इसका इशू नहीं है। बस आप अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा। शुएब एहसन का क्वेश्चन था कि साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में हर पता नहीं क्या प्रोफेसर के पास हर प्रोफेसर के पास हर या पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि पास कितनी सीट्स होती हैं इलेक्ट्रिक, इसका मुझे नहीं आइडिया क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता। क्या प्रोफेसर से पूछना ठीक रहेगा कि इसने कितने बंदे को एक्सेप्टेंस लेटर से सिलेक्ट दिया है? आप इससे पूछें हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू दिस ईयर, इस तरह उनसे पूछें कुछ, ठीक है? ये नहीं कि आपने कितनों को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, या यूनिवर्सिटी ने हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी अलाउड टू यू, तो इस तरह कुछ ना कुछ करके लिख दें। अब मेरे जहन में सेंटेंस भी नहीं आ रहा, ग्रामर भी सही नहीं, पता नहीं बन पा रही है नहीं बन पा रही। अच्छा भैया, भैया किस साइड से हमें पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट्स हैं? ये किसी के पास किसी साइड से पता नहीं चलेगा आपको भाई। मेरा यूकेएस के अंदर कोई भी फील्ड नहीं है मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। सो मैं अब आंसू में कैसे अप्लाई करूँ? मेरी भी नहीं है, सब सिविल की है, लेकिन स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर का मेजर है वो नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। हाँ, उससे मिलता जुलता कोई मेजर जो है उसमें कर लें तो अलग बात है। ये शुएब एहसन के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। भैया मेरा यूकेएस के, अच्छा ठीक हो गया भैया। एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। एक वीडियो ऐसी बनाई जिसमें यूनिवर्सिटी फीस ना हो, यूनिवर्सिटी की अब वो अभी चल रही है ना, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो अभी 15-20 दिन तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हो चुके हैं और उनमें से जिनकी फीस नहीं है और जिनमें से जिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उन पे मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ का कह देना कि इसकी फ़ीस है इसकी नहीं है तो वो थोड़ा जो है अजीब लगेगा। अभी बता भी नहीं सकते क्योंकि एडमिशन अभी काफ़ी के होने हैं, काफ़ी की फ़ी है, काफ़ी की नहीं है। शॉर्ट्स ऑफिस के नेम से, ऑफिशियल के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ZU में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाइनीज़ लैंग्वेज में है, अगर उसमें अप्लाई करें तो चाइनीज़ लैंग्वेज में एग्जाम देने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट है अप्लाई करना, या इंग्लिश में, या दोनों बेस्ट हैं? मतलब इंग्लिश में बेस्ट है या चाइनीज़ में लिखना था, आपने इंग्लिश में लिख दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करेंगे मास्टर के लिए तो पहली बात है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं क्योंकि आपका मेजर इंग्लिश में नहीं होगा। बाकी रही बात कि इंग्लिश में अगर चाइनीज़ में अगर हो जाता है एडमिशन तो वो आपका सेल्फ पे होगा या इस तरह होगा, उसमें फिर एग्जाम जो है वो चाइनीज़ में ही होंगे। पहले 1 साल चाइनीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मेजर में वो किया जाएगा। बाकी इंग्लिश बेस्ट है स्कॉलरशिप के लिए। विदाउट जो है स्कॉलरशिप जो आप आना चाहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज पे, वो एक अलग बात है, उसकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं होती, ठीक है? तो ये सीन है। बाकी अगर चाइनीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सेल्फ का सोच रहे हैं तो फिर ठीक है, इट्स अप टू यू। बाकी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप कहते हैं कि मैं इसमें कर देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंग्लिश में ZU में, तो चाइनीज़ में कर देता हूँ, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि ऑफर ही नहीं कर रहे। वो जब एक प्रोग्राम ऑफर ही नहीं कर रहे स्कॉलरशिप के लिए तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? आपका मेजर खा इंग्लिश में हो या चाइनीज़ में। कुदूस खान के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रो, मैंने बैचलर चाइना से किया है लेकिन वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। बोलते हैं कि आपके मीडियम चाइनीज़ में था लेकिन पढ़ाया इंग्लिश में था, उसका क्या अल्टरनेटिव है? तो आप उनसे चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट ले लेना। चाइनीज़ वो जो आपको चाइनीज़ बना के देते हैं कि बेसिकली सारी इंस्ट्रक्शन चाइनीज़ में थी, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जगह वहाँ पे चाइनीज़ वाला भी होता है ऑप्शन, या इंग्लिश में चाइनीज़ वाला अपलोड कर दीजिएगा। इसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पे उनसे डॉक्यूमेंट्स वो वाला लेना होगा। तो ये सीन है, तो उनसे आप लें या फिर वही चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी ले लें। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी अगर वो कहते हैं ना कि आपका एचएस का या चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कितनी है, उसमें आप लिख दीजिएगा जो आपकी प्रोफिशिएंसी हो, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आप चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दें। यहाँ या वहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लिखा होता है, वो उनको समझ आ जाएगी। तो ये सीन होता है। इसके अलावा मुझे तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा, क्रिकेट मोमेंट्स के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, प्लीज़ गाइड मी सर, मेरे पास यूएसए टेस्ट रिजल्ट नहीं है और सर मैंने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है कंप्यूटर साइंस बैचलर डिग्री का के लिए, और मेरी क्वालिफिकेशन एफएससी है विद 93% मार्क्स। तो आप अप्लाई करें, उसके लिए है टेस्ट जो है, या यूएसए टेस्ट जो होता है, यूएसए जो आपने बताया, तो उसका आपने देना होगा। अभी देखें डेडलाइन उसकी है या नहीं है, या उन्होंने जो है कंडक्ट करवाया है चीज़, या नहीं करवाया, या करवा दिया है, इसका मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, वो आप देखें, अगर नहीं है इसके अलावा फिर आपके पास कोई चांस नहीं है स्कॉलरशिप का। आयशा मकसूद का क्वेश्चन था कि अपनी पढ़ाई के से टाइम में से टाइम आप निकालते हैं और हमें गाइड करते हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यूजर के नेम अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रदर, आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम दालिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ईस्ट चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईकास्ट यूकास एंड गुआंगशी यूनिवर्सिटी, प्लीज सजेस्ट मी हाउ शुड आई अप्लाई अकॉर्डिंग टू स्कॉलरशिप। दालिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में सीएससी स्कॉलरशिप है, इसमें आई थिंक ये जो है, हाँ, लर्निंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो सकती है अगर ये लर्निंग प्रोविंस में आती है, वो पीएडी वालों के लिए होती है। और इसमें सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें अगर आप करना चाहते हैं। ई कस्ट में जो है आप जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और यूकेएस में जो है फिर आप इसके लिए आंसू स्कॉलरशिप के लिए और उनकी यूएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। हाँ, इसमें एक और चीज़, गुआंगसी यूनिवर्सिटी, इसमें मेरे पास भी एक्सेप्टेंस है, शायद मैं भी अप्लाई करूँ, शायद शायद, लेकिन मेरा पक्का पता नहीं है, शायद मैं ना भी करूँ। ठीक है, तो इसमें फिर गुआंगसी और दालिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखें, इनमें से इनकी मेरे ख्याल में गुआंगसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं है, तो इन दोनों में से प्रोफेसर जो अच्छा है, जो कॉपरेट कर रहा है, जिसकी अथॉरिटी आपको लगे कि भाई डीन डीन वाइस डीन या प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर या इस तरह उसकी पब्लिकेशन वगैरह पे आप नज़र दौड़ाएं, जो इनमें से अच्छा हो, इन दो में से फिर आप जो है इन एक का इंतखाब करें कि आपने किस में करना है। बाकी दो की तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, एक शंघाई गवर्नमेंट है। ठीक है, वासिफ महमूद का क्वेश्चन था कि इस्लाम भाई वालेकुम सलाम, मैं अभी तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल्स भेज दी हैं, होपफुली मेरी मिल जाए लेटर, और क्वेश्चन ये था कि मेरे पास पासपोर्ट जुलाई 2024 में एक्सपायर हो रहा है, मेरी डिग्री एंड आईडी कार्ड में नेम हाफिज़ का इशू था, जो कि मैं आईडी कार्ड में रिन्यू करवा दिया था, हाफिज़ पुट करवा के अब पासपोर्ट के लिए भी करूँ रिन्यू करवाऊँ क्या, और इस पर भी नेम में हाफिज़ पुट हो जाएगा, हेल्प करिएगा। पासपोर्ट अगर आपका 24 में किस मंथ में एक्सपायर हो रहा है, पहले तो आप ये देखें। अगर तो आपका पहले आप ये बताएं कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रही आपकी नेम की, वो कि नेम में आपका क्या सीन है। नेम में आप पासपोर्ट में जो है वो जैसा होगा उसी हिसाब से आपका वीज़ा लगेगा। अब मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि आपके उसमें क्या है, क्योंकि मेरा दोस्त था, उसका ऐसे ही उसका वालिद का नेम जो है, चलो उसमें कुरैशी ऐड था, एडिशनल, वो जो उसके आईडी कार्ड पे नहीं था, तो उसका इशू नहीं बना। मेरे ख्याल में आपका इतना इशू नहीं बनेगा, जो पासपोर्ट बन गया ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि HEC वेरिफिकेशन में फिर आपको मसला ना बने। बाकी वीज़ा के लिए आपको कोई इशू नहीं बनेगा इंशाल्लाह। तो यूज़र के नेम से था कि ईमेल अकाउंट दे सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर में। ईमेल अकाउंट कौन सा रिकमेंडेशन लेटर में आप बात करें। उसके बाद यूज़र के अंदर भाई ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर बना दें एक वीडियो, हाँ वो बनानी है। मोहम्मद आदिल पता नहीं क्या है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कैन यू प्लीज टेल मी विच यूनिवर्सिटी वी कैन अप्लाई फॉर स्टैटिक्स, इस तरह मुझे नेम याद नहीं है। आयशा मकसूद का क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप बेहतरीन है सीएससी के अलावा, जो आपके माइंड में है इस टाइम आ रही हैं वो बता दें, ताकि वहाँ भी अप्लाई करें ताकि चांसेस ज़्यादा हो सकें। अब मेरे माइंड में तो नहीं आ रही कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और किस किस की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, क्योंकि अब अगर मैं यहीं पे सोचने बैठ जाऊँ तो टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, शियान जोतांग यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसमें बाकी शंघाई गवर्नमेंट तो हो गई, वो अलग चीज़ है। ZU की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, और खनान यूनिवर्सिटी में खनान प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, चंगन यूनिवर्सिटी में चंगन की उनकी प्रोविंशियल या सिल्क रोड स्कॉलरशिप है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे माइंड में नहीं आ रही, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे माइंड में नहीं आ रही फिलहाल, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं तो मुझे ये भूल रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी पोर्टल पे नहीं खुल रहा। हाँ, इसका इशू है बिल्कुल, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो बनानी थी, तो उसका जो है पोर्टल का मसला था। जो लिंक आपकी वेबसाइट पे दिया हुआ है उस पर यूनिवर्सिटी के सीएससी के अलावा और कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप है हमारी। अब इस पर मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं। उस पर साउथ वेस्ट जियाओतांग यूनिवर्सिटी है, उसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। ठीक है, छोंगकिंग यूनिवर्सिटी की भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। मोइज़ अहमद का क्वेश्चन था कि चाइना लैंड होने के बाद हमारे कौन कौन से टेस्ट वापस होंगे, मेडिकल भी गाइड कर रहे हैं। ये जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म पे टेस्ट है ना, सारे के सारे, आपका ब्लड टेस्ट, उसके बाद ECG, उसके बाद ब्लड प्रेशर, और उसके बाद क्या कहते हैं उसे, ब्लड टेस्ट में वही HIV और एड्स टाइप जितने भी हैं वो सारे, जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, एक्सरे, जो भी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, ये सारे टेस्ट इधर होंगे आपके। ठीक है,
मुझे थैंक यू फॉर योर रिप्लाई सर, बट मैंने ये पूछना था कि हेड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन इस बार जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट तो बाद में आएगा, तब तक HEC के पोर्टल भी बंद हो जाएगा, तो इसका क्या सोल्यूशन है? अब अभी टिकट अभी के टेस्ट के स्कोर नेक्स्ट ईयर। अब इसका मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि इसका क्या होगा। डेडलाइन पहले है, टेस्ट अभी कंडक्ट होना है, तो इसका मुझे नहीं आइडिया। मैं किसी से पूछूंगा। एक स्टूडेंट थी, उनका HEC के थ्रू हुआ था, लेकिन उनके पास टेस्ट का पहले ऑलरेडी रिजल्ट था। अब कोई इस तरह का स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा जिसका उन्होंने टेस्ट दिया था और इस तरह का सीन था। मुझे इन्होंने HEC की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या इनका सीन है। नम निम्रा बशीर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, वेल प्रेयर फॉर यू, आई नीड योर क्वेश्चन, आई हैव 2 रिकमेंडेशन letters from same university, but the problem is that this I have no one communication with team, while one gave me replies, some issues, but he gave acceptance to other students also, so it's true to attach both acceptance while applying, नहीं apply for CSE in the same university, it's good, or create issue, ठीक है। और आपकी रिकमेंडेशन ही एक्सेप्टेंस की बात, रिकमेंडेशन वो होता है जो आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनाया होता है, एक्सेप्टेंस की बात करें आप एक्सेप्टेंस कहना चाह रहे हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, आई हैव टू मेक स्टडी प्लान फॉर दिस नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, बट दे हैव देयर ओन फॉर्मेट एंड मेक इट अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट, आई कैन नॉट फाउंड एनी सिंपल एनी हेल्प फॉर दिस, आई एम मेकिंग बाई माई ओन, इफ यू कैन गाइड मी अबाउट दिस, और कैन आई शेयर इट विद यू ऑन इंस्टा, बिकॉज आई एम वरीड फ्रॉम प्रोफेसर दैट आई डू अप्लाई विद बोथ एक्सेप्टेंस एंड मेक 2 स्टडी प्लान फॉर बोथ प्रोफेसर। नहीं, 2 प्रोफेसर के साथ आपने कभी अप्लाई नहीं करना। अगर आप 2 के साथ करेंगे तो वो कहेंगे कि ये इतने वेले हैं कि 2 एक्सेप्टेंस, अब तो वो फिर आपके एप्लीकेशन को जो है वो इतना वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये क्या इन्होंने जो है वो किया हुआ है, ठीक है। 2 अपनी आपने नहीं देना, एक ही प्रोफेसर को उनमें से आप पिक करें। और बाकी रही उनके स्टडी प्लान, उनके अपना फॉर्मेट है। अब मुझे भूला हुआ है कि उनका अपना फॉर्मेट है या नहीं है, क्योंकि इतनी वीडियोज़ हैं, इतना पोस्ट में नहीं है, तो भूल गया है। बाकी इंस्टा पे आप कॉन्टैक्ट करें, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं रिप्लाई करूँगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, कुछ को मैंने रिप्लाई किया था, कुछ को जो है शायद नहीं कर पाया। तो वो जब मैं सोने लगता हूँ उस वक्त जितने इतने क्वेश्चन होते हैं वो मैं फिर कवर कर देता हूँ। कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक अलग बात होती है, मैं ट्राई करूँगा, आप कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, रुबाब अफजाल का क्वेश्चन है कि बीजिंग में फैमिली के साथ रह सकते हैं और इन PhD स्टाइपेंड, बीजिंग में फैमिली के साथ रह तो सकते हैं, लेकिन बाहर अपार्टमेंट लेना पड़ता है, और बाहर अपार्टमेंट का रेट जो है उनको आग लगी हुई है, ऐसे समझे, बहुत हैवी उनका रेंट है। जो हमारे पास 1000 RMB में एक मिलता है स्टूडियो अपार्टमेंट, सिंगल अपार्टमेंट, वो वहाँ पे 2000 RMB तक मिलता है। तो बड़ा फ़र्क है, इतना फ़र्क आ जाता है, या 1700-1800 में मिलेगा, तो अच्छा खासा जो है वो महंगा है। तो उस हिसाब से देख लें। बाकी रहना कोई मसला नहीं है, पैसे आपके अच्छे खासे लग जाएंगे। PhD के लिए जो आपको 1000 RMB मिलता है, 1000 RMB एक्स्ट्रा आपने अपने पल्ले से लगा के वो अकोमोडेशन लेंगे, और स्टाइपेंड आपका ऐसा समझें, अगर CSE स्कॉलरशिप है 3500, PhD का 1000 वो हो गया, 1000 आपका और निकाल दें डॉर्मेट्री का, ठीक है, आपको 2500 आपके पास बच जाएगा। फिर 2500 में फिर वहाँ पे खाना पीना ये वो तो हो जाएगा, वो आपका हैंड टू माउथ ही होगा, ठीक है। थोड़े बहुत बचा भी सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है यहाँ पे जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो वो फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, उनके खर्चे भी, अखराजात भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस जब देखते हैं तो उनका हाथ हौला नहीं है, उनकी बीवी ने बड़ा जो है खर्चा करवाया है उनका। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ना क्या सीन है, ठीक है। इम्तियाज़ आलम का क्वेश्चन था कि सर मुझे डाउंगा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, प्रोफेसर भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो क्या मैं शंघाई और CSE दोनों के लिए इधर अप्लाई कर दूं, या फिर CSE कहीं और करूं? एंड प्लीज़ सर डाउंगा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म पर वीडियो बनाएं। डाउंगा यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनानी है, मेरे दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं उसे, वहीं पे मुझे वो याद आ गई। अच्छा, क्या कहते हैं, आप दोनों पे अगर इसमें करना चाहते हैं तो दोनों पे कर दें, CSE का चांस कहीं और पे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वहीं पे कर दें, क्योंकि वहाँ पे मुझे याद आ गया कि वो एक दोस्त था, तो ऐसे ही उनके 2-3 साल का ताल्लुक पुराना, 2020 में एडमिशन हुआ था, तो मेरे पास ऐड था व्हाट्सएप पे, वो उसका कोई रूममेट है, नया बना है, वो वहाँ पे मास्टर यहीं से करके वहाँ पे गया। जब उसने वो वीडियो देख रहा था मेरी यहीं पे CS गाइड पे, तो उसने कहा ये तो मेरा दोस्त है, उसने कहा नहीं, उसने कहा कॉल पे बात करवा मेरी, तो उससे बात करवा, बड़ा खुश हो गया। तो इस तरह तो बाकी डिटेल में बात भी अब मैं बताने लग जाऊँ तो फिर जो है वो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आप हैं, कोई मसला होगा इंशाल्लाह वो बाद में देखेंगे, और आप अप्लाई करें, वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। सर मुझे डाउंगा, अच्छा हो गया। निदा राजपूत का क्वेश्चन, सर मैंने आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ, डेडलाइन 15 फेब है, 2024 एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स कर रही हूँ, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने ये पूछना था, चाह रही थी कब तक ट्राई करते रहें एक्सेप्टेंस के लिए? जनवरी के एंड तक, हाँ जनवरी के एंड तक करते रहें। एक्सेप्टेंस अगर मिल जाता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं, जब तक डेडलाइन एंड नहीं हो जाती तब तक ट्राई करते रहें, अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट है जी,
शहुरान पता नहीं तक शहुरान पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है सर जिसके पास HSK नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये किसकी बात है? दालियन जोतांग में नहीं, दालियन जोतांग में चाइनीज़ मेजर है भाई। सर आप किसी और यूनिवर्सिटी से रिकमेंड नहीं कर सकते? मुझे रिमोट सेंसिंग एंड GIS में एप्लीकेशन करनी है। ये थोड़ा सा जो है इसमें कोई ज़्यादा मैंने एप्लीकेशंस देखी नहीं है, क्योंकि ये नया हमने भी एक सब्जेक्ट पढ़ा था सिविल इंजीनियरिंग में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एक पूरे का पूरा ये एक मेजर है। तो मास्टर कंप्लीट हो चुकी है मेरी और मैं मास्टर और PhD में एडमिशन लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो हेल्प करिए, मेल्स करें प्रोफेसर्स को, इस आप डिपार्टमेंट ढूंढें रिमोट सेंसिंग और GIS ये रिलेट करते हैं। हमारा तो सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट था, आपका प्रॉपर मेजर होगा एक, तो वो एक अलग बात है। और मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई सोर्स है नहीं। क्या ये तो एक ही मैंने आपको बताया जो दालियन जोतांग था, इसमें तो भाई पढ़ता था, तो अभी भी पढ़ रहा है वहाँ पे, लेकिन वो है अभी पाकिस्तान। तो ये है, बाकी मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता क्योंकि हम कौन सा एजेंट हैं, हम तो गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। यूज़र के अस्सलाम वालेकुम सर, जो स्टडी प्लान है उसको डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं क्या? मींस अगर सेम हो तो कोई इशू तो नहीं होगा? डायरेक्ट मींस कैसे? जो हमारी वेबसाइट पे अपलोड है उसको एडिट कर सकते हैं, जो भी है एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट है उसको आपने एडिट नहीं करना, उसका जैसे जैसे फॉर्मेट दिया गया जिस तरह बनाना है उसी के नीचे आपने वैसे शुरू कर देना है। यूज़र के नाम वालेकुम सलाम सर, अच्छा हो गया। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन, एक CSE के अलावा टोटल ओवरऑल हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए? जितनी मर्जी में करें, मीन्स कि एक CSE और बाकी कितनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के लिए फुली फंडेड में अगर 1000 में करना चाहें तो 1000 में कर सकते हैं। मीन्स कि आप मिसाल दे रहा हूँ वैसे, अगर 100 में करना चाहें, 30 40 50 10 15 जितना में आपका बस चलता है आप करें। तीसरा, MS ज़ूलॉजी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना ठीक रहेगा? मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। MS ज़ूलॉजी में यूकास में एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो वहाँ पे भी करें। इकोलॉजी, ज़ूलॉजी और ये मेरे ख्याल में मेजर सेम है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में देखें अगर है तो। बाकी इसके ये इस मेजर के साथ मेरा कोई ज़्यादा है नहीं, सॉरी। तो इस वजह से आप इनको देखें, ये आर्ट्स के मेजर हैं, हमने आर्ट्स का हमारे साथ कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सबा नूर का क्वेश्चन था कि, बल्कि ये भी आर्ट्स का नहीं है, सॉरी माजरत के साथ, मेरे ख्याल में ये साइंस का ही मेजर है लेकिन थोड़ा सा है। सबा नूर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड इज मैंडेटरी। जी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी। द नॉलेज नेटवर्क ने सर एजेंट्स से अगर स्कॉलरशिप करवाएं मार्च इनटेक में तो मुझे करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? अगर एजेंट से डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज में है तो फील्ड में 3 ईयर का डिप्लोमा कराने के बाद 2 साल और मजीद पढ़ के बैचलर की डिग्री ले सकते हैं, और वो $2000 मांग रहे हैं टोटल। इस पे थोड़ा गाइड करते हैं। $2000, $2000 मीन्स के ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए, वो तो आप एजेंट को देंगे। यहाँ पे जब आएंगे कोई स्कॉलरशिप भी नहीं होगा। अगर आपकी पसली बार उठाती है, ठीक है, तो फिर तो आप करें भाई, वगरना बिल्कुल मत करें। $2000 बहुत रकम है यार। $2000 अगर आप उसको देंगे तो बहुत, तो क्या जो है आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो है आप खुद अप्लाई करें या बैचलर पाकिस्तान से कर लें, कौड़ा जिसे कहते हैं ना, कौड़ा कोट परें, ठीक है, कड़वा घूंट भरें, जो सराकी का लफ्ज़ जो है वो निकल गया था, तो वो है। बाकी आप ट्राई करें मास्टर के लिए, बाकी एजेंट से तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें भाई, नहीं, सॉरी। नीता का क्वेश्चन था कि भाई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर की ईमेल्स भी की हैं, नहीं मिल रहा, इसमें कुछ गाइड कर दें। मेल्स करें प्रोफेसर को, हाँ, अगर इंस्टा पे कांटेक्ट करें, अगर मैं टाइम हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। CV मैं चेक कर दूंगा, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड की हुई थी, फिर मैंने चेक करके उनको बताई जो मुझे जो लगता था, क्योंकि मैं एक वो नहीं कहता कि जब मैं कहता हूँ मुझे सेंड करें मैं चेक करके बताऊंगा कि भाई मुझे सारा पता है कि भाई मैं जहान का नॉलेज मेरे पास है कि CV नहीं, इस तरह नहीं है। मतलब मुझे जो लगता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझे खुद को फ़ील हो रहा था कि मैं आपको चेक करके बताऊँगा, कोई जिसे कहते हैं ना, कोई 30 मार खान तो नहीं हूँ कि मैं बताऊँगा। हाँ, मतलब कि अंदर से फ़ील आती है कि भाई मैं वाली जहाँ पे बात आ जाती है तो वो मतलब अजीब सा लगता है। मुझे फ़ील होता है कि भाई मैं वाली वो मतलब कि मैं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं उस सेंस में नहीं कहता कि मुझे सेंड करें, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर पॉसिबल हो तो सेंड कर दें, मैं चेक करके बताऊँगा। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, या उसमें मुझे थोड़ा बहुत उसमें ग्रिप है, या उसमें थोड़ी बहुत मुझे इल्म है, अल्लाह ताला ने अगर कुछ नवाजा है, तो वो मैं उस हिसाब से गाइड कर दूँगा। बाकी हमारी क्या मजाल के मैं वाली बात तो अजीब सा लगता है। तो मैं इंशाल्लाह वो चेक करके बताऊँगा, बाकी आप ट्राई करें। मेल्स की राबर ग्राफी के नेम से अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा FSC मेजर है और मैं FST फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं है, कौन सा FST, और मुझे बोथ और नॉर्थ मिन्जू और जंगसू यूनिवर्सिटीज़ के एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, लेकिन मैं मजीद एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करूं या डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करूं? नहीं, मजीद के लिए ट्राई के लिए एक्सेप्टेंस के लिए भी ट्राई करें और डॉक्यूमेंट्स भी फोकस करूं, दोनों काम साथ साथ कैरी करें। ठीक है, नॉर्थ मिन्जू यूनिवर्सिटी,
जियांगसू यूनिवर्सिटी चलो ठीक है। नॉर्थ मिन्जू जो है इसका मुझे नहीं आइडिया कि नॉर्थ मिन्जू यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। और फिर मैं जो है क्या कहते हैं उसे, आप और में ट्राई करें, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है जी सवाल उनका करंट ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट्स या लिखना है, हाँ स्टूडेंट लिखना है, करंट जो ऑनलाइन फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। बाबर अली का क्वेश्चन है कि भाई आपने कहा था कि ताइवान यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त से पूछ के बताता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और मेरा एक सवाल है कि कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप देते हैं, और भाई और कौन सी पहली बात तो ये ताइवान यूनिवर्सिटी में मैं पूछा था एक स्टूडेंट से, उनसे मैंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई है स्टूडेंट सीएससी, उन्होंने कहा मिली है लेकिन एक स्टूडेंट को मिली है सीएससी, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को जो है मास्टर वालों को स्टूडेंट्स को नहीं मिली, पीएचडी वालों को एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। और बाकी रही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात, मैंने कहा वो कितनी है, वो गालिबन 2000 है या अब 2200 है या 1800 या 1500 इसके करीब है। तो वो आप उसमें जो है आपको डॉर्मिटरी भी फीस देनी पड़ती है 450 RMB पर मंथ के हिसाब से, 6 महीने का एडवांस देना पड़ता है, और 800 RMB इंश्योरेंस फी भी आपको पे करनी होती है। तो ये आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में ये सीन है वहाँ पे। अच्छा आपका आगे क्या है, और मेरा एक सवाल है कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, इसका नहीं कोई बता सकता कौन सी यूनिवर्सिटी का। अगर चाइना में जो है किसी यूनिवर्सिटी का उसमें कोई थोड़ा बहुत ड्रॉबैक मुझे नजर आता है या स्टूडेंट्स का क्लेम होता है कि सीट्स का नहीं कंफर्म होता है कि कितनी सीट्स हैं, तो स्कॉलरशिप इनकी मल्टीपल होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी सीट्स होती है, तो पब्लिकली ये नहीं बताते कि कितनी सीट्स होती हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है, बाकी ठीक है सारा काम फिट है। अच्छा कौन सा यूनि में मेजर इंग्लिश और चाइनीज प्रोग्राम ऑफर करती हैं, काइंडली अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आपका वीडियो बना हुआ है तो काइंडली उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें। और आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ ब्रदर। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तकरीबन पावर इंजीनियरिंग एंड थर्मोफिजिक्स के प्रोफेसर्स को ईमेल्स की हैं और मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस मिला है। जिलेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मेरा इंटरव्यू भी कंडक्ट किया हुआ था, फिर प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दी, और वी चैट पे भी ऐड बात करता है, उसने कहा कि आप अप्लाई करो और यूनिवर्सिटी की तरफ से सब एडमिशन के लिए मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। थैंक यू ब्रो, काइंडली मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी देती है और उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसका मुझे नहीं वो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को जो मेजर है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ऑफर करती हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो मैं वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी ऑफर करती हैं। बाकी आपको अगर प्रोफेसर कह रहा है तो आप उसी में अप्लाई कर दें भाई। बाकी TYUT का मैंने आपको बता दिया है, मैकेनिकल में बहुत कम होता है इनका, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कर दें, जिलेट यूनिवर्सिटी में कर दें प्रोफेसर अगर आपको कह रहा है, ठीक है। इट्स तबू के लिए तक थैंक यू सो मच इरफान भाई फॉर सच इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद जैन अमजद का क्वेश्चन था कि सर ग्रेट टू हियर यू इरफान भाई, हैप्पी टू, जज़ाकल्लाह, लव फ्रॉम बांग्लादेश इंटरनेशनल फैंस। यहाँ पे जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो जो है बहुत मुझे मिलते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स। वेलकम टू चाइना बांग्लादेश हम के भाई हमारे। बिलाल अहमद का क्वेश्चन था कि बिलाल सही भाई आपने त्यांजन मेडिकल यूनिवर्सिटी पर कभी भी एक वीडियो भी नहीं बनाई और आपकी वेबसाइट पे इसकी कोई डिटेल नहीं है। त्यांजन मेडिकल यूनिवर्सिटी, चलें इसको मैं देखता हूँ भाई। बिलाल अहमद भाई आप बता सकते हैं कि त्यांजन के मेडिकल यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी के स्टूडेंट्स एक्सेप्ट, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। त्यांजन मेडिकल स्टूडेंट में मुझे ये भी नहीं पता कि ये CSE के अंडर आती भी है या नहीं आती, तो इसको मैं देखूंगा, इसका मुझे लिटरली बिल्कुल आइडिया नहीं है। शाम बट के साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है, यानी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की वो मांगते हैं मेरे ख्याल में, पहले आपको पे करनी होती है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पे करनी, उसी पे मैंने पोस्ट बनानी है अभी, वो बनाने के बाद ही कंफर्म होगा। मुन्नी वेल्स पता नहीं क्या है मैंने सर, ओशन यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करें तो कैसा रहेगा, काइंडली कैन यू गाइड मी। इसका मुझे नहीं आइडिया कि ओशन यूनिवर्सिटी में क्या सीन है, इसका देखना पड़ेगा। इसमें पोस्ट वगैरह अगर बनाई है या बनानी है तो उसमें फिर पता चलेगा, मुझे इसमें तो समझ नहीं आ रही। तो ताजदार उस्मान के सर आई गॉट टू एक्सेप्ट लेटर, वन फ्रॉम चाइना यूनिवर्सिटी पेट्रोलिंग बीजिंग CUPB एंड वन अदर फ्रॉम चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस वन, माय मेजर इज जियोलॉजी, व्हिच वन इज आई अप्लाई थ्रू। मेरे ख्याल में ये इसका मुझे नहीं आइडिया कि इसमें किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, बस बिस्मिल्लाह करके आप अप्लाई कर दें। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलिंग बीजिंग, इसमें अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी उसमें रिलेट करती है। बाकी जियो साइंसेस वुहान भी ठीक है, देखना पड़ेगा सीट्स की कितनी है, इसमें कितनी है, क्योंकि ये पहली यूनिवर्सिटी जो CUPB, इसमें एक लड़का है वहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे इलाके का ही है, तौसा शरीफ का। चाइना यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम बीजिंग वही है, तो अगर तो उससे पता करूँगा, अगर मुझे पहले पता करूँगा वही है, मेरे पास नंबर सेव होता है ना, मैं आगे यूनिवर्सिटी का नेम लिखता हूँ शॉर्ट टर्म में। अब CUPB वो लिखा हुआ था मैंने, तो अब मुझे थोड़ा शक पड़ रहा है कि वो है वही है, कौन है, तो इसका करूँगा। बाकी जियो साइंस में लड़के हैं लेकिन उनको मेरे ख्याल में पता नहीं होगा इतना खास, वो कंप्यूटर साइंस के हैं। एरम जहीर का क्वेश्चन है कि सर मैंने बहुत ट्राई किया है, ऑलमोस्ट 10 प्रोफेसर्स को ईमेल्स किए, मुझे भी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और मेरी फ्रेंड ने भी 10, सिर्फ 10, ये तो पीनट है, ठीक है। इससे तो जिसे कहते हैं ना डकार भी नहीं आता,
दैन नहीं, इसको आप बढ़ाएं 10 से, मतलब कि मैक्सिमम प्रोफेसर्स को ईमेल करें हर यूनिवर्सिटी के, अगर आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज टारगेट करें। 10 तो कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करें, आपकी फ्रेंड को भी मिलेगा, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। शाहजैन तारे का क्वेश्चन है कि भाई BUCT के एडमिशन कब ओपन हो गया? आई थिंक उसके ओपन हो गए हैं। अभी मेरे पास BUCT का एक्सेप्टेंस है और मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ पे जब स्कॉलरशिप पे करते हैं तो कुछ भी नहीं शो होता। आई थिंक उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई मेरे ख्याल में नहीं करना शायद, इसका मैं चेक करूँगा। मोहम्मद अफजल का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, कैन यू टेल मी विच यूनिवर्सिटी कैन वी अप्लाई इन फिजिक्स? सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है हमारी यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स PID के लिए है, कंडेंस्ड मैटर वगैरह ये फिजिक्स में आते हैं ना। और उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी है? शियान जोतांग में मेरे ख्याल में शायद हो, और तो देखना पड़ेगा, और मुझे याद नहीं है। मेन मतलब कि जहाँ पे मेन वो होते हैं कि जहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि हमारा फिजिक्स में मेजर में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो उसमें मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता होता है कि उसमें हुआ है। बाकी देखें ब्रदर, मेरे पास 3 एक्सेप्टेड लेटर हैं। CUG वुहान, ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग तोंगजी यूनिवर्सिटी, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग। कहीं नहीं बता दें कि उसामा महमूद का क्वेश्चन था कि प्लीज़ आइडिया दे दें किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने सीट ज़्यादा होती हैं। तोंग यूनिवर्सिटी में तो आप धड़ल्ले के साथ उसमें अप्लाई करें शंघाई गवर्नमेंट के लिए। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंस पेट्रोलियम, इसमें मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, लेकिन वो फुली फंडेड इतनी खास नहीं है। CUG वुहान, इसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में से किसका करना चाहिए आपको। इनमें दोनों में से एक CSE पे कर दें आप, CUG वुहान में कर दें, उसकी सीट्स भी होती हैं। बाकी ये भी ठीक है, ये चाइना यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम बीजिंग, इसमें भी सही है। चलिए मैं इसका पता करूँगा, चाइना यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम बीजिंग, वो लड़का अगर इसी का है तो। खुरामाबाद का क्वेश्चन है कि भाई मैंने हर वीडियो फुल वॉच करता हूँ, आप बोलते बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर चाइना में ही मिलेंगे, अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात हो। इस तरह जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा था कि हम आपको चाइना में आके मिलेंगे, आओ, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। खुरामाबाद का क्वेश्चन है भाई शांसी यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वीडियो पर, हाँ वो सूफ़ी सूफ़ी SUFE, तो उसमें भी इंशाल्लाह। बाकी लड़कों ने क्या कहना है, वो तो कहते हैं कि हम आपसे मिलना आते हैं, लेकिन हमारे पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद शेख राफी का क्वेश्चन है कि रिस्पेक्टेड सर, होप सर यू आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम बिट कंफ्यूज्ड, आई गॉट एक्सेप्टेंस फ्रॉम जियांगसू यूनिवर्सिटी, UESTC, XDT, Hebei University of Technology, Bihang University, Chang'an University. So I am requesting you to help me out which university I choose for CSE. My major is energy and power. I want to apply for PID, so need serious suggestion. Thank you in advance. टफ वीडियो बन गई है 27 मिनट की यार। 2 वीडियो पे मैं करते हैं इसको, अगली वीडियो में कवर करते हैं इंशाल्लाह। 2 वीडियो मैं बनाता हूँ, अब अपलोड करते करते मुझे अब 1 तो बज गया है वैसे। 2 वीडियो बनाते हैं क्योंकि 47 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।